जय हिंद। तो देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सूर्य के बाहरी परतों के बारे में। ठीक है, देखिए इससे दो और क्लास थी, उसमें हम सूर्य के चैप्टर को निपटा रहे थे। ठीक है, तो सूर्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, उसमें सूर्य के आंतरिक भागों को हम देख लिए थे, सूर्य के बनावट बारे में देख लिए थे, सारा चीज देख लिए थे। आज की क्लास में हम लोग सूर्य के बाहरी परत देख लेंगे और कुछ मुख्य चीजें हैं सूर्य के, यानी कि घूर्णन गति है, परिक्रमण गति है, ये उसके बाद द्रव्यमान है, कितने परसेंट गैसें हैं, कितने परसेंट क्या है, ये सारी चीज को हम देखकर सूर्य के चैप्टर को समाप्त कर देंगे। उसके बाद से हम प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी ग्रहों के बारे में। ठीक, तो देखिए इस क्लास में हम सूर्य के बाहरी परत को देखें। आंतरिक परत हम देख लिए थे। देखिए सूर्य की बाहरी परत, सूर्य के बाहर उसकी तीन परतें हैं। सूर्य के बाहर जो परतें हैं उसे हम तीन परतों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए बचपन में हम लोग बनाते थे ऐसे फोटो, ठीक, ये लपटे बना देते थे। ठीक, देखिए इस लपटे को ये लपटे बना देते थे, यानी कि ये सूर्य जो है वो जल रहा है। तो हम लोग अगली क्लास में हम ये भाग देख लिए थे, यानी कि इसमें इसी भाग में कोर, संवहन मंडल और विकिरण मंडल तीनों था। देखिए कोर, विकिरण मंडल और संवहन मंडल। अब जो इस क्लास में है ना, तो ये लपटें लिखी हुई है सूर्य की, उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए सूर्य की बाहरी परत तीन प्रकार की होती है। ठीक है, देखिए पहला है प्रकाश मंडल, यानी कि फोटोस्फीयर। ठीक, देखिए दूसरा है वर्णमंडल, यानी कि क्रोमोस्फीयर, और तीसरा है किरीट, यानी कि किरीट को हम मुकुट भी बोल सकते हैं, या इंग्लिश में कोरोना बोलते हैं। ये किरीट है ना, यानी कोरोना है ना, यह सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। ठीक है, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो हम सूर्य को देखते हैं तो रेड कलर की चमकती है, उसे हम किरीट को ही देखते हैं। ये किरीट है ना, ये कोरोना है ना, इसको देखा नहीं जाता है, क्योंकि आंख पे ना प्रभाव ज्यादा डालता है, ये आंख खराब हो जाती है उससे। तो देखिए आइए समझते हैं। देखिए प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर, यह सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है। यह सूर्य का जो है ना दिखाई पड़ने वाला भाग है, जो हम सूर्य को जब देखते हैं तो जो चमकता है उसे ही प्रकाश मंडल कहते हैं। यह सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है। इसका तापमान जो है ना 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ फोटोन किरणें की अधिकता पाई जाती है, यानी कि या इस मंडल में, प्रकाश मंडल में ना फोटोन किरणों की अधिकता पाई जाती है। यानी कि देखिए हम पहले बढ़ाए थे विकिरण मंडल में तीन प्रकार की गैसें निकलती है, एक्सरे किरण और गामा किरण और फोटोन किरण। अन्य और किरणें थी निकल रही थी, तो उसी में से फोटोन था, इसी भाग से बाहर निकलता है, यानी कि प्रकाश मंडल से। ठीक, समझ गए ना। अब देखिए वर्णमंडल यानी कि क्रोमोस्फीयर, यह बाहरी परत के आधार पर मध्य परत, यानी कि बाहरी परत है ना, सूर्य के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका मध्य परत है यह। इसका तापमान 3,24,000 डिग्री सेल्सियस है। देख लीजिए कितना तापमान है, 3,24,000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, देखिए यहाँ गैसों की उड़ते प्रभाव को देखा गया है। यहाँ जो ये भाग जो है ना, सूर्य का बाहरी भाग है, वो गैसीय अवस्था में है यहाँ पे। ठीक, सूर्य का आंतरिक भाग था वो प्लाज्मा अवस्था में था, ये गैसीय अवस्था में है। तो ये इसका गैसों का उड़ते प्रभाव को देखा गया है। इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं, इस भाग को, यानी कि कौन सा भाग है, वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर में सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं सूर्य का। ठीक है, अब देखिए तीसरा है किरीट यानी मुकुट, कोरोना। कोरोना को हम बताए थे कि सूर्य ग्रहण के समय दिखता है, इसको देखा नहीं जाता। ये बहुत हानिकारक किरणें वहां निकलती है। ठीक है, जो आंखों को खराब कर देती है। ठीक है, देखिए यह सूर्य का सबसे बाहरी परत है। देखिए यहाँ पिक्चर में देखिए, हम लोग सूर्य के आंतरिक परत को देख लिए थे, भाग को देख लिए थे। पहला था कोर, यानी कि उसका टेम्परेचर था 15 मिलियन। ठीक, उसके बाद विकिरण मंडल अन्य प्रकार की किरणें निकलती थी, एक्सरे, गामा और फोटोन किरणें निकलती थी। संवहन मंडल में हाइड्रोजन के बने सेल थे। ठीक है, ये आंतरिक परत थी। ये बाहरी परत है, ये लपटे है ना, ये जो बनाए थे यही लपटे हैं। ठीक, इस लपटे को हम कोरोना कहेंगे। इसके मध्य वाले भाग को हम क्रोमोस्फीयर कहेंगे, उसके मध्य वाले भाग को हम फोटोस्फीयर कहेंगे। ये हो गया फोटोस्फीयर। ठीक, अब देखिए यह सूर्य का सबसे बाहरी परत है। ठीक, देखिए जो
लपट के समान है, जो है ना लपट के समान है। जो हम लोग ये लपट बनाते थे, इसी भाग को देखकर बनाते हैं। अब सूर्य को हम देखते हैं तो आंख टिक नहीं पाता है सूर्य पे, ठीक। किसके कारण? सूर्य के तापमान के कारण। जो लपटें दिखती है ना हमें, या तो टेलीस्कोप से देख लीजिए या तो नंगी आंखों से देख लीजिए, तो इसी भाग को हम देखते हैं, किरीट को, ठीक। इसी भाग को हम देखते हैं। देखिए यह लपट के समान होती है। देखिए नोट में देखिए, इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय देखा जाता है। इसे ना केवल सूर्य ग्रहण के समय देखा जाता है। इसका तापमान जो है ना 25 लाख डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इस किरीट यानी कोरोना का तापमान जो है ना उसको 25 लाख डिग्री सेल्सियस है किरीट। देखिए अब देखिए ये सारी चीज हम देख लिए थे। हम सूर्य के आंतरिक भागों को भी देख लिए थे, बाहरी परतों को हम देख लिए, ठीक। अब इसके बाद थोड़ा सा और चैप्टर बचा हुआ है, उसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं। हाँ तो आइए देख लेते हैं सूर्य के कुछ तत्वों को। देखिए सूर्य, देखिए सूर्य में जो हाइड्रोजन और हीलियम है, इसकी परसेंटेज क्या है, यानी कि प्रतिशत क्या है। देखिए सूर्य में 75% हाइड्रोजन है, ठीक है, तथा 24% हीलियम है। हीलियम गैस 24% है और सूर्य में 75% हाइड्रोजन है, ठीक। हाइड्रोजन जो है 75% है, अब 24% हीलियम है। तो देखिए, और शेष तत्वों की मात्रा 1% है, ठीक है। जो शेष तत्व है जैसे कि मैग्नीशियम है, लोहा, जो भी चीज है तत्व है, उसमें ही 1% में ही निहित है, ठीक है। देखिए सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से, सूर्य का जो द्रव्यमान है, किसी भी चीज का कंपेयर करेंगे यानी कि तुलना करेंगे हम खुद से ही करते हैं। तो देखिए सूर्य का जो द्रव्यमान है पृथ्वी से 3,32,000 गुना है, ठीक है। 3,32,000 गुना द्रव्यमान है और भार है, ठीक है। तो देखिए सूर्य का जो व्यास है ना पृथ्वी से 109 गुना है। जो व्यास है ना उसका, वो पृथ्वी से 109 गुना है। अब देखिए सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 28 गुना ज्यादा है। 28 गुना गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से सूर्य का गुरुत्वाकर्षण 28 गुना ज्यादा है, ठीक है। सूर्य जो है ना पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करता है। जो घूर्णन करता है यानी कि घूर्णन होता है, लट्टू जो होता है ना, तो वो घूर्णन करता है, ठीक है। जब हम लोग जग वगैरह में जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं मठ का, तो वो परिक्रमण हो जाता है। तो देखिए जो सूर्य घूर्णन करता है यानी अपने अक्ष पे घूमता है, ठीक है, उसे ही घूर्णन करते हैं। तो देखिए सूर्य का घूर्णन पश्चिम से पूरब की ओर होता है, ठीक, पश्चिम से पूरब की ओर जाएगा। अब देखिए आगे देखिए सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी, सूर्य जो है ना मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक, सूर्य पृथ्वी हो गई, ठीक, अपने पृथ्वी हो गई अर्थ, ठीक। इसका दूरी जो है ना ये 14.96 करोड़ किलोमीटर सी है, ठीक है, करोड़ किलोमीटर है, ठीक, किलोमीटर, ठीक। देखिए सूर्य और पृथ्वी का जो दूरी है वो सूर्य का पृथ्वी से दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर दूरी पे है, ठीक, प्रकाश वर्ष दूरी पे है, ठीक है। सूर्य में ऊर्जा जो है ना, हम पहले बता दिए थे सूर्य के जो कोर पढ़ा रहे थे आपको ना, तो सूर्य में जो ऊर्जा बनती है वो नाभिकीय संलयन, यानी कि कुछ नाभिकीय संलयन नहीं होती है, दो चीज आकर टकरा कर ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। और कोई चीज ना विस्फोट होती है उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ठीक। तो ये सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, किसमें हाइड्रोजन और हीलियम में बदलता है। अवस्था जो होती है वो प्लाज्मा अवस्था होती है, ठीक है। सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक। सूर्य में जो है ना नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक। दहन की क्रिया स्टार्ट होती है, माने जलने लगती है, और उसके बाद से वो प्रकाश उत्पन्न हो जाती है, ठीक। चलिए सूर्य का चैप्टर समाप्त हो गया सारा चीज। अब हम लोग प्लेनेट के बारे में देखेंगे, ठीक है, ग्रह के बारे में देखेंगे। यानी कि ये ग्रह ये चीज होता है ना, वो अपनी नजदीकी ताराओं का वो चक्कर लगाता है, उसी को हम ग्रह कहते हैं। उसके पास ना अपनी ऊर्जा होती है ना अपना प्रकाश होता है, ना अपनी उष्मा होती है और अपना नाम प्रकाश होता है, इसी को हम प्लेनेट कहते हैं। तो देखिए आगे क्लास में हम प्लेनेट को समझा देंगे, ठीक। जय हिंद।